Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के क्रम में जो हमारा पिछला वीडियो था या जो पिछली क्लास थी वो थी वैदिक साहित्य से रिलेटेड। वैदिक साहित्य में हम लोगों ने वेदों के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आज का हमारा वीडियो है वेदों से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और कौन कौन से आरण्यक हैं उनके बारे में। ठीक है, अब देखिए उपनिषद और आरण्यक को पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद हैं क्या, आरण्यक क्या है। तो देखिए उपनिषद उन्हें कहते हैं, यानी उपनिषद का जो मतलब होता है वो ये होता है कि गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठकर प्राप्त किया गया ज्ञान उपनिषद कहलाता है। ठीक है, और गुरु के समीप बैठकर जिन साहित्यिक चीज़ों की रचना करी गई उसे उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करें जाए आरण्यक किसे कहते हैं, तो जंगलों में रहकर प्राप्त किया ज्ञान जो है वो आरण्यक कहलाता है। और कहने का मतलब क्या है कि जंगलों में रहकर जिन साहित्यिक चीज़ों की रचना करी गई उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आरण्यक। ठीक है, अब देखिए जो उपनिषदों की संख्या टोटल है वो है 108 और यहाँ पर हम सिर्फ कितने कौन से पढ़ेंगे कि जो कौन से उपनिषद किस वेद से संबंधित हैं, सिर्फ ये पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि कौन से वेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है या कितने आरण्यक हैं ये पढ़ेंगे ना। तो देखिए सबसे पहला वेद, टोटल वेद बताए थे मैंने 4। पहला कौन सा है, ऋग्वेद। ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं, तो 2 हैं। कौन कौन से, तो एक पहला है कौशितकीय। कौन सा है, कौशितकीय, और दूसरा है ऐतरेय। दिमाग में लाइए, पहला क्या है कौशितकीय, दूसरा क्या है ऐतरेय। ऐतरेय में 2 पॉइंट याद रखने हैं, इसमें स्त्री को सभी दुखों का कारण माना गया है और दूसरा क्या है, तो दूसरा क्या कहा गया है, स्त्री को शुद्ध के बराबर समझा गया है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं आरण्यक की बात करी जाए तो जो ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक हैं वो हैं कौशितकीय और ऐतरेय, यही दोनों हैं। जो उपनिषद हैं वही आरण्यक है, संबंधित किससे, ऋग्वेद से। आगे बात करी जाए दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बात करी जाए तो यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद कौन कौन से हैं, 2 उपनिषद हैं, और भी हैं लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं। यजुर्वेद से संबंधित कौन से 2 उपनिषद हैं, तो वो है तैत्तिरीय और मैत्रायणी। कौन से, तैत्तिरीय मैत्रायणी, तैत्तिरीय मैत्रायणी। आगे बात करते हैं यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक कौन से हैं, तो वो है तैत्तिरीय और शतपथ। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा उपनिषद में तैत्तिरीय और कौन सा है, तैत्तिरीय के बाद कौन सा है, मैत्रायणी, और शतपथ तैत्तिरीय आरण्यक है। आगे बात कर लीजिए सामवेद में। सामवेद से संबंधित कौन सा उपनिषद है, तो वो है केन उपनिषद और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा, केन उपनिषद, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद जो है इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि सत्याकाम और जवाली, सत्याकाम और जवाली इनकी कथा का वर्णन है। ठीक है, सत्याकाम और जवाली की कथा का वर्णन है। अब ये कौन है, तो ये माँ बेटे हैं, सत्याकाम और जवाली ये क्या है, माँ बेटे हैं। इनकी कथा का वर्णन किस में है, तो छांदोग्य उपनिषद में है। ठीक है, आगे बात करते हैं सामवेद से संबंधित आरण्यक कौन से हैं, तो जैमिनी और छांदोग्य। एक तो जो उपनिषद है वही आरण्यक है, खाली एक याद रखना है, जैमिनी। ठीक है, जैमिनी आरण्यक। अब आगे बात करते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद से संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं, तो 2 यहाँ पे याद रखना है। पहला है मांडुक्य प्रश्न और दूसरा है मुंडक। ठीक है, मुंडक उपनिषद। तो पहला कौन सा है, मांडुक्य प्रश्न, दूसरा है मुंडक उपनिषद। और यहाँ पे जो मुंडक उपनिषद है इसमें हमें याद रखना है कि मुंडक उपनिषद से हमारे भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो लिया गया है। वो है कौन सा, सत्यमेव जयते। जो अशोक स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, उसके नीचे ये आदर्श वाक्य लिखा रहता है। कौन सा, सत्यमेव जयते। पूछा जाता है ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, आगे बात करते हैं अथर्ववेद में आरण्यक की बात करें तो अथर्ववेद में आरण्यक कोई भी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा वेद ऐसा है जिसके कोई भी आरण्यक नहीं है, जिसका कोई भी आरण्यक नहीं है, वो है अथर्ववेद। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये तो हो गए कुछ वेदों से संबंधित उपनिषद और आरण्यक। नीचे मैंने कुछ 2 और लिखे हैं
उपनिषद जो कि इम्पॉर्टेंट है उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है कठोपनिषद। पहला क्या है? कंठोपनिषद, ठीक है, कठोपनिषद। अब कठोपनिषद में क्या है? तो यम और नचिकेता जो हैं उनके मध्य संवाद का वर्णन है। क्वेश्चन पूछा जाता है यम और नचिकेता के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में है? तो वो है कठोपनिषद में, ठीक है। आगे बात करिए, दूसरा मैंने लिखा है ज्वाली उपनिषद। ज्वाली उपनिषद में क्या है? तो इसमें है आश्रम व्यवस्था का वर्णन। अब आश्रम व्यवस्था क्या होता है? तो आपने सुना होगा 4 आश्रम व्यवस्थाएं थी। कौन कौन सी? पहली है ब्रह्मचर्य, दूसरी है गृहस्थ, वानप्रस्थ और उसके बाद संन्यास। तो ये हैं 4 आश्रम व्यवस्थाएं जिनका वर्णन कहाँ मिलता है? तो ज्वाली उपनिषद में मिलता है, ठीक है। तो ज्वाली समझ में आया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आश्रम व्यवस्थाओं का वर्णन किस उपनिषद में है? तो वो है ज्वाली उपनिषद, ठीक है। सो इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे नीचे लिख दिया है। आगे बात करी जाए, आगे मैंने लिखा है कि जो वेद हैं ये सारे सॉफ्ट वर्जन हैं इनके, ठीक है। वेदांग, वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना करी गई, ठीक है। उपनिषद की रचना करी गई, आरण्यक की रचना करी गई। ये सरल और संक्षिप्त रूप हैं किसके? वेदों के, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे वैदिक परंपरा का साहित्य। वेद और उपनिषद आरण्यक के बाद अगर किसी की रचना हुई तो वेद वगैरह हैं, वेदांग वगैरह सॉरी, और महाकाव्य, स्मृति, पुराण, इनकी रचना हुई तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है वैदिक परंपरा का जो साहित्य है उसके अंतर्गत टोटल कितने हैं? तो 3 और 1 4 बातें आती हैं, यानी 4 साहित्यिक चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या है? वेदांग। तो वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना करी गई। वेदांग की संख्या कितनी है? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 है। कितनी है? 6 है। आगे बात करें जाए जो 6 कौन कौन से है वो भी याद रखना है हम लोगों को। पहला है शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण। आगे कौन से 3 है? निरुक्त, छंद, ज्योतिष। निरुक्त, छंद, ज्योतिष। अब देखिए, शिक्षा, कल्पसूत्र और व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये टोटल कितने? 6 हो गए हमारे वेदांग, ठीक है। इनको फिर से याद करो। शिक्षा, कल्पसूत्र और कौन सा है? शिक्षा है, कल्पसूत्र है, आगे है व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ठीक है। आगे बात करते हैं महाकाव्य। महाकाव्य हमारे 2 हैं, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण की बात करते हैं तो रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है, ठीक है। रामायण में 7 खंड हैं। ये क्वेश्चन अब दिमाग में आए, जैसे मान लो पेपर में पूछ लिया गया कि रामायण से रिलेटेड तो आएगा, हम कहीं तो सिलेबस में नहीं था, फिर भी ये पूछा गया, लेकिन ये सारी चीज़ें यहीं पे आती हैं, ठीक है। अब समझ में आया कि जो वैदिक परंपरा का साहित्य है उसी के अंतर्गत महाकाव्य, स्मृति, पुराण, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम बात कर रहे थे महाकाव्य की, तो महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन से? रामायण और महाभारत। रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। रामायण में और क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? तो रामायण में 7 कांड हैं, 500 सर्ग हैं। कितने? 500 सर्ग हैं। और श्लोक की बात करी जाए तो 2400 श्लोक हैं, ठीक है। तो कितने? 7 कांड हैं, 5 सर्ग हैं, ठीक है। 7 कांड हैं, सॉरी 7 कांड हैं और 500 सर्ग हैं, ठीक है। 5 नहीं, 500 सर्ग हैं। और अगर श्लोक की बात करी जाए तो 2400। आगे बात करते हैं महाभारत की बात करते हैं। महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या नाम है महाभारत का? तो वो है सतसहस्त्री संहिता। अब ये नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर जो श्लोक हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 1 लाख है। इसलिए जो महाभारत है इसको सहस्त्री संहिता भी बोला जाता है, सहस्त्री संहिता भी बोला जाता है, ठीक है। और बात करी जाए तो महाभारत में 18 पर्व हैं और 2000 अध्याय हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। अध्याय की बात करी जाए तो 2000 हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं स्मृति। स्मृतियों की संख्या कितनी है? 6 है। और यहाँ पे हमें सिर्फ एक स्मृति के बारे में दिमाग में रखना है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो वो है मनुस्मृति, ठीक है। और मनुस्मृति जो है इसको हिंदुओं का कोड बिल कहा जाता है। कहने का मतलब क्या है? जो हिंदुओं की धार्मिक चीज़ें हैं, रीति रिवाज है, वो कहाँ से ली गई हैं? तो इसी मनुस्मृति से ली गई हैं, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदू धर्म का दर्शन किसे कहा जाता है? तो वो है मनुस्मृति, ठीक है। आगे बात करते हैं हम पुराण की। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। कितनी है? 18 है। तो
किन किन से रिलेटेड हैं, तो पहले है ब्रह्मा से रिलेटेड 6 पुराण, फिर उसके बाद विष्णु से रिलेटेड 6 पुराण है और शिव से रिलेटेड 6 पुराण है। टोटल कितने हुए? 18 हुए। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है, पहला है ब्रह्मा जो पुराण है उसमें एग्जाम्पल में मैंने ब्रह्मा पुराण ही है ना। फिर उसके बाद विष्णु से रिलेटेड जो है उसमें भगवत पुराण, आपने ये चीज़ तो सुनी होगी। आगे बात करें शिव से रिलेटेड तो शिव पुराण भी है ना। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे जो प्राचीन, ये सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण है। ठीक है, कौन सा है? मत्स्य पुराण। सो ये याद रखना है। सो ये सारी चीज़ें हुई आज के क्लास से संबंधित। एक बार पूरा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। देखिए वेदों से संबंधित उपनिषद और आरण्यक के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला वेद ऋग्वेद। इससे संबंधित कौन कौन से उपनिषद हैं? तो 2 उपनिषद दिमाग में रखने हैं। कौन से हैं? एक ऐतरेय है और कौशिकी। और आरण्यक की बात करी जाए तो यही ऐतरेय और कौशिकी आरण्यक है। दूसरी चीज़ यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में तैत्तरीय और मैत्रायणी। कौन कौन से उपनिषद? तैत्तरीय, मैत्रायणी। और इधर बात करें तो जो आरण्यक हैं उसमें क्या है? शतपथ और तैत्तरीय, ये आरण्यक हैं। आगे बात करी जाए सामवेद में तो सामवेद में 2 उपनिषद दिमाग में रखने हैं। कौन कौन से? केन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। कौन सा? केन और छांदोग्य उपनिषद। और इधर आरण्यक की बात करी जाए तो आरण्यक में जो छांदोग्य उपनिषद है वही यहाँ पर आरण्यक भी है, सिर्फ जैमिनी अलग से याद रखना है ना। आरण्यक। अथर्ववेद की बात करी जाए तो मांडुक्य प्रश्न और मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से ही हमारे भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है वो लिया गया, जो कि क्या है? तो वो है सत्यमेव जयते। ठीक है, अशोक स्तंभ के नीचे लिखा रहता है। आगे बात कर लीजिए, मैंने 2 और उपनिषद लिखे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जो कठोपनिषद है वो उसमें किस चीज़ का वर्णन है? तो यम नचिकेता के मध्य बीच, यम और नचिकेता के बीच या मध्य जो भी संवाद हुआ था उसका वर्णन किसमें मिलता है? तो कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लीजिए जवाली उपनिषद। इसमें आश्रम व्यवस्थाओं का वर्णन मिलता है। आगे मैंने यहाँ लिखा है कि वेदांग यानी वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना करी गई। इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 6। कौन कौन से हैं? सबसे पहला शिक्षा कल्पसूत्र हो गया, शिक्षा कल्पसूत्र व्याकरण, शिक्षा कल्पसूत्र व्याकरण, शिक्षा कल्पसूत्र व्याकरण। ठीक है, उसके बाद क्या है? निरुक्त छंद ज्योतिष, निरुक्त छंद ज्योतिष, शिक्षा कल्पसूत्र व्याकरण, निरुक्त छंद ज्योतिष। ठीक है, ये सब बार बार जब रिवाइज करेंगे ना तो सब याद हो जाएगा। इतना टिपिकल नहीं है सारी चीज़ें। यहाँ तो देखी जाए काफ़ी चीज़ें मैच करती है एक दूसरे से ना। अब आगे बात करते हैं महाकाव्य। महाकाव्य की संख्या कितनी है? 2 है। एक है रामायण, दूसरा है महाभारत। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण में 7 खंड है, 500 सर्ग हैं, 2400 श्लोक हैं। महाकाव्य की बात करें जाए तो इसे जय संहिता भी बोलते हैं और सहस्त्री संहिता भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, 18 पर्व हैं, यहाँ पर 2000 अध्याय हैं। ठीक है, सो ये हो गया महाकाव्य से रिलेटेड। स्मृति की संख्या कितनी है? 6 है। याद किसको रखना है? सिर्फ मनुस्मृति को याद रखना है। ठीक है, मनुस्मृति जो है इसको हिंदू कोड बिल कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो हिंदुओं के धार्मिक विश्वास हैं, रीति रिवाज है, इसी से लिए गए हैं। ठीक है, मन स्मृति से लिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदू धर्म का दर्शन किसे कहा जाता है? तो मन स्मृति को कहा जाता है। आगे बात कर जाए पुराणों की बात करी जाए तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ब्रह्मा पुराण और शिव पुराण हो गया, और ब्रह्मा पुराण शिव पुराण हो गया। एक है विष्णु पुराण। ठीक है, और विष्णु पुराण संबंधित भगवत पुराण तो सुना ही होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे दिमाग में सिर्फ इतना रखना है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और सबसे पुराना पुराण जो है वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अब हमारा जो वैदिक साहित्य से रिलेटेड साहित्यिक स्रोत हैं ये ख़त्म हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में, जो कि 2 ही हैं मृदबाण से रिलेटेड, उनको बता देंगे। और उसके बाद कुछ समितियाँ थी
उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम और भी अच्छा करने का प्रयास करें, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।